हेलो फ्रेंड्स। तो बरसर्क के लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि नीना और कास्का को होली लैंड की आर्मी ने पकड़ लिया था। और अब आइए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है लेडी फर्नेस से, जहां पे एक ओल्ड व्यक्ति उसको ऑर्डर दे रहा होता है। वो बोलता है कि तुमने बहुत बढ़िया काम करा है, तुमने उन जंगलियों को पकड़ा है, लेकिन तुम्हें अभी और भी पकड़ने हैं और उन लोगों को भी पकड़ना है। दोस्तों, यहाँ पे जो फर्नेस होती है वो बोलती है कि अगर हम लोग पूरी आर्मी के साथ उनको पकड़ने के लिए जाते हैं तो होली लैंड का कौन ख्याल रखेगा। तो वो उसको मना कर रही होती है। तो यहाँ पे जो ओल्ड व्यक्ति होता है वो बोलता है कि अगर तुम्हारे पिताजी को, वांडीम्योन को, अगर ये बात पता चलेगी तो वो बहुत दुखी होंगे ये सुन के। उसका मन नहीं होता है फर्नेस का ये काम करने का, लेकिन उसको जबरदस्ती ये काम करने के लिए जाना पड़ता है। इधर दोस्तों क्या होता है कि जो नीना होती है उसको टॉर्चर रूम में ले जा रहे होते हैं। उसकी हालत एकदम खराब हो चुकी होती है। अब जो फर्नेस होती है वो जाती है मॉसगस के पास, और मॉसगस होता है टॉर्चर वाले कमरे में। मॉसगस फर्नेस की काम की तारीफ करता है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, जो जल्लाद होते हैं वो कास्का को कमरे में लेके आते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो फर्नेस होती है वो बोलती है कि इस लड़की को देख के मुझे कुछ याद आ रहा है, जो ब्लैक स्वॉर्डमैन है वो इस लड़की के पीछे है। तो यहाँ पे जो मॉसगस होता है वो कास्का का कर्स देखता है और उसे बोलता है कि इसे तो हमें इस दुनिया से आज़ाद करना पड़ेगा। वो दोस्तों वहाँ पे एक लोहे का क्या होता है, टॉर्चर करने वाली चीज़ होती है जिसमें बहुत मतलब नुकीली नुकीली चीज़ें होती हैं। वो उसी को उसमें डाल देते हैं और उसे मारने वाले होते हैं। तभी दोस्तों क्या होता है, जो कास्का का कर्स होता है वो एक्टिव होता है। जैसे ही कास्का का कर्स एक्टिव होता है, गट्स को पता चल जाता है कि कास्का महल में है। इधर जो लूका होती है वो गट्स इशिडोरो की मदद करती है महल में अंदर घुसने में। गट्स महल के अंदर एंट्री मारता है। इधर जब कास्का का कर्स एक्टिव होता है तो मौत बरसना शुरू होती है। मौत इस बार जेली की फॉर्म में होती है, जिसे रोक पाना असंभव होता है उस टाइम। और वो जेली जिस भी इंसान को टच कर रही होती है उसकी खाल को निकाल लेती है, मतलब पूरा मांस उसके शरीर से निकाल लेती है। बस हड्डियां हड्डियां बचती हैं। सब लोग वहां से भागते हैं। रास्ते में क्या होता है, गट्स को मिलती है फर्नेस। गट्स फर्नेस को धर लेता है और बोलता है कि वो कहाँ पर है। वो बोलती है कि ओह, तो तुम अपनी उस लड़की को ढूंढ रहे हो। गट्स बोलता है बक बक नहीं, किधर है वो बोलती है कि वो नीचे टॉर्चर रूम में है। गट्स उसे टॉर्चर रूम में लेके जाता है। इधर दोस्तों क्या होता है, अब अफरा तफरी तो मची जाती है। तो यहाँ पे जो नीना होती है वो अब टेंशन में आ जाती है। उसको लगता है कि मैं मरने वाली हूँ, लेकिन इशिडोरो उसको बचा लेता है। अब जो गट्स होता है वो फर्नेस को लेकर पहुंच जाता है टॉर्चर रूम में, जहां पे उसे कुछ नहीं मिलता, बस कंकाल ही हर जगह पड़े होते हैं। तभी उसकी नज़र पड़ती है एल्फ के ऊपर, और एल्फ उसे बताती है कि जो कास्का थी उसे जेली ने अपने अंदर भर लिया। और दोस्तों वहाँ पे कास्का के साथ वो क्रिएचर भी होता है जिसने गट्स को बताया था कि कास्का कहाँ मिलेगी। इधर हम लोग को दिखाया जाता है जो मौत होती है, जो जेली होती है, उसने पीछा कर लिया होता है मॉसगस का। लेकिन मॉसगस अपने साथियों से बोलता है कि कोई भी भगवान से दुआ नहीं करेगा, इसे हम अपनी फेथ समझेंगे और इससे लड़ेंगे, और फेथ का मतलब होगा मौत। इधर क्या होता है कि वहां पे एक एग भी होता है। एग मॉसगस के कुछ साथियों को मार देता है। जब सबकी उम्मीद खत्म हो जाती है, लगता है कि जेली हम सबको निगल लेगी, तभी दोस्तों मॉसगस अपने मुंह से एक आग का हमला करता है, जिससे कास्का उस जेली से बाहर निकली आती है। अब मॉसगस देखता क्या है कि उसकी जो टीम का कंपेनियन जो थे वो दूसरी टीम, विपक्षी टीम में इशिडोरो की तरफ काम कर रहा है। तो वो उस पर जानलेवा हमला करता है। उसमें होता क्या है कि जो एरिका होती है वो ज़मीन पे लटक जाती है और गिरने वाली होती है, लेकिन तभी मैदान में आता है दोस्तों आयरन राइडर, वही लोहे का नाइट, उसका मैंने नाम रखा है आयरन राइडर, और वो उसे आके बचा लेता है। और यहाँ पे जिस एग ने मॉसगस के साथियों पे हमला किया होता है, अब उस पे हमला करता है अपना आयरन राइडर। अब गट्स भी मैदान में पहुंच जाता है, और इधर जो मॉसगस होता है अब वो अपनी थोड़ी सी फॉर्म दिखाता है जिसमें वो एकदम
फैल्कन की तरीके एकदम वाइट पंख देखने में औसम लग रहा होता है, बस शकल को हटा दो। जो आयरन राइडर होता है वो एग को डैमेज तो कर देता है, लेकिन वो एग लूका को लेके वहां से भाग जाता है। अब लूका और एग एक ऐसी जगह में पहुंच जाते हैं जिसे लूका ने कभी नहीं देखा होता है। लूका बोलती है कि कौन सी जगह है। वो बोलता है कि ये एक सोच है, ये जगह पादरियों की हड्डी और उनकी खाल से बनी हुई है। इसके बाद लूका बोलती है कि वो तो ठीक है, तुम कौन हो? वो बोलता है कि मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ, ना ही मुझे कोई अपनाना चाहता था। मैं यहीं से रहता था, लेकिन लोग मुझ पर पत्थर फेंकते थे क्योंकि मैं अजीब दिखता था। दोस्तों, वो ऐसी जगह पे रहता था जहाँ पर मरे हुए लोगों को फेंका जाता था। 1 लाश, 2 लाश, 300, 200, वो ढकता चला गया दोस्तों, एकदम डीप में वो एकदम ढक गया। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात हुई 5 एंजल से और उन्होंने उसे एक एग दिया और दोस्तों वो एक एग में कन्वर्ट हो गया। उसने उसे सब कुछ बताया। इधर हम लोग को दिखाया जाता है जो गट्स होता है, गट्स की बैटल चल रही होती है मॉज़गस के चापलूसों के साथ, या बोल लो फॉलोवर के साथ। तो गट्स उनमें भाई दे देता है, गट्स उनमें जम के मार लगा देता है। इतने में क्या होता है, जो मॉज़गस का भरोसेमंद साथी होता है वो बोलता है कि मॉज़गस आप यहाँ से चले जाओ, हम इसे रोकते हैं। इधर हम लोगों को अभी भी कन्वर्सेशन दिखाई जाती है एग और लूका के बीच में। यहाँ पे जो एग होता है वो बोलता है कि जब मैंने उस एग की पावर को अपनाया तो मैं बन गया एग ऑफ द परफेक्ट वर्ल्ड। इसके बाद वो बोलता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये डेस्टिनी है। यहाँ पे उसको विच को आना ही था, जहाँ पे दोस्तों कास्का का जिक्र होता है। इसके बाद वो बोलता है कि यहाँ पे उस ब्लैक स्वॉर्डमैन का आना भी इत्तेफाक नहीं है, ये सब हो रहा है और अब इस दुनिया में कोई आने वाला भी है मेरे थ्रू। जहां पे लूका होती है वहां पे आयरन राइडर पहुंच जाता है और वो लूका को बचा लेता है। लेकिन लूका एंड में एक सवाल पूछती है उस एग से कि ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? वो बोलता है कि मैं किसी से बात करना चाहता था। अब जो मॉज़गस होता है वो अपने 2 साथी लेकर वहां से भागने की प्लानिंग करता है। तो वो बस उड़ने ही वाला होता है कि इशिडोरो उससे जाके चिपक जाता है और एल्फ भी जाके उससे मॉज़गस से चिपक जाती है। तो एल्फ और जो इशिडोरो होते हैं ये मॉज़गस के साथ निकल जाते हैं वहां से। अब जो है गट्स लड़ाई ले रहा होता है, तो गट्स की हालत थोड़ी शुरुआत में होती है खराब, क्योंकि वो कास्का को बचाना चाह रहा होता है। तो यहाँ पे वो डिस्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे जो मॉज़गस के साथी होते हैं वो इसका फायदा उठाते हैं और वो उसे दबोच लेते हैं। लेकिन वो गट्स है, वो एक लिमिट तक मार खाता है दोस्तों। जब वो लोग ज़्यादा परेशान करना उसे शुरू कर देते हैं, वो अपनी जेब से बम निकालता है और फेंक के देता है। उस बम से होता है धमाका, धूम, उससे उठता है धुआं और जब उसके ओपोनेंट की आंख खुलती है, उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो उसके पेट के आर पार होती है। वो वहां पे सबकी धज्जियां उड़ा देता है दोस्तों। गट्स बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, एक लिमिट या स्वॉर्ड मैन के नाम पर वो कमाल का होता है। अब जो मॉज़गस होता है वो बाहर निकलता है, जो मौत होती है वो बरस रही होती है, उसको रोक पाना नामुमकिन होता है। लेकिन यहाँ पे जो मॉज़गस होता है वो गॉड ब्रीथ का यूज़ करता है और जेली को रोक देता है। वो बोलता है कि मैं सबको बचा लूँगा, लेकिन अगर हमें इस कर्ज से बचना है तो हमें इस लड़की की बलि देनी पड़ेगी। अब जो आयरन राइडर होता है वो करता क्या है, लूका को एक सेफ जगह पे ले जाके छोड़ देता है और उससे बोलता है कि अगर जीना चाहती हो तो यहाँ से दूर चली जाओ। लेकिन लूका सीधा महल की तरफ भागती है। दोस्तों वो कहता है कि पता नहीं यार भाई। दोस्तों वहाँ पे एकदम क्या ही बताऊँ, बहुत तगड़ा सीन चल रहा होता है वहाँ पे। मतलब लूका जाती है महल की तरफ और मैदान में आ जाता है ज़ॉर्ड भी मैदान पे, आयरन राइडर भी मैदान में, गार्ड सब कोई मैदान में होता है। इधर क्या होता है, जो लोग होते हैं एक तो वो ज़ॉम्बी बन रहे होते हैं तो आपस में एक दूसरे को खाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जो कुछ लोग बचे होते हैं वो कास्का की बलि देने वाले होते हैं, वो आग लगा देते हैं। लेकिन जो अपना इशिडोरो होता है वो करता क्या है, वो हाइट में होता है।
रस्सी शरीर पे बांधता है और ऊपर से नीचे लटक जाता है। कास्का को पकड़ता है और उसे बचा लेता है। इधर गट्स भैरंट एकदम गुस्से में भागता हुआ आ रहा होता है और जो अपनी स्वॉर्ड होती है वो घुसेड़ देता है मॉसगस में। मॉसगस की हालत खराब, मॉसगस की दोस्तों हालत हो जाती है खराब। मॉसगस कह रहा होता है भाई ये क्या है, मतलब वो भी एकदम दहल गया होता है कि ये क्या चल रहा है। इधर जो मॉसगस के दो साथी होते हैं वो हमला कर रहे होते हैं कास्का के ऊपर, वो दोनों उसे मारना चाह रहे होते हैं। अब मॉसगस अपनी ट्रू फॉर्म में आता है, वो एकदम गोलम जैसा दिख रहा होता है, एकदम जैसा आप लोगों ने देखा होगा मिट्टी का गोलम मूवीज में आपने, बिल्कुल वैसा ही वो एकदम लग रहा होता है। और वो बोलता है कि ओ तो तुम ईविल हो, भगवान से नहीं डरते, तुम्हें सजा तो मिलेगी। गट्स बोलता है कि अपने भगवान से बोल दो कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। इधर जो इशिडोरो होता है वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्या होता है, जो गट्स और जब मॉसगस में बैटल चल रही होती है तो यहाँ पे मॉसगस गॉड 1000 स्ट्राइक कैनन का यूज करता है और बहुत सारे घूंसे पड़ते हैं गट्स में। इसके बाद जो मॉसगस होता है वो अपने मुंह से आग निकालता है, लेकिन गट्स का कमाल का एटीट्यूड होता है, वो अपनी स्वॉर्ड उसके मुंह में घुसेड़ देता है। ओपी सीन होता है एकदम। अब जो एग ऑफ परफेक्ट होता है उसको मिलता है वो क्रिएचर जिसने गट्स को बताया होता है कि कास्का कहाँ मिलेगी। इधर अब क्या होता है, जेरोम, इशिडोरो और एल्फ ये तीनों मिल के काम करते हैं। जब जो चेले होते हैं मॉसगस के वो जब दोबारा हमला करने के लिए आते हैं तो एल्फ बहुत स्पीड में जाके उनकी आंख के पास एकदम बहुत तेज रोशनी करती है, जिससे होता क्या है कि उनको कुछ समझ में नहीं आता है। इतने में इशिडोरो 2 पत्थर उठाता है और वो उन दोनों की आंख फोड़ देता है। जब उन दोनों की आंख फूटती है तो वो सीधा दीवार से जाके टकरा देते हैं। इतने में क्या होता है, जो जेरोम होता है वो उन दोनों की मुंडी काट डालता है। इस तरीके से इन दोनों का काम खत्म। अब बैटल चल रही होती है मॉसगस और गट्स के बीच में, जहां पे मॉसगस बोलता है तुम शैतानो, तुमने मेरे दोनों बच्चों को मार दिया। अब उसका होता है दिमाग खराब, वो बोलता है कि तुम्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि 1000 लोग मारे जाएंगे बस उस एक लड़की की वजह से। वो बोलता है कि अब तुम उस लड़की के पास भी नहीं जा पाओगे, तुम इनको बचाने की कह रहे हो, जब इन पे मुसीबत आती है तो ये बस अपने बारे में दुआ करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं। दोस्तों गट्स भाई फॉर्म में होता है। अब क्या होता है, यहाँ पे जो मॉसगस होता है वो अंडररेटेड कर देता है गट्स को, उसे लगता है कि गट्स कमज़ोर है और मॉसगस उसे अपनी कमजोरी दिखा बैठता है। होता क्या है कि मॉसगस की छाती पे जब गट्स ने अपनी जो स्वॉर्ड होती है घुसेड़ दी होती है तो वो चोट अभी भी होती है। तो वहां पे गट्स करता क्या है, ऐसे बिहेव करता है जैसे वो थक गया है। तो वो करता क्या है कि एक बम लेता है और वो उसकी छाती पर लगा देता है। जैसे ही वो बम फटता है उसकी छाती और खुल जाती है। उस पे गट्स अपनी स्वॉर्ड से और हमले करता है जिससे उसकी चोट और खुल जाती है और वो एकदम काफी मरने वाली हालत में पहुंच जाता है। अब गट्स अपनी स्वॉर्ड लेता है और उस छेद में पूरी तरीके से दोस्तों घुसेड़ देता है और उसे ऊपर से नीचे फेंक देता है। मॉसगस का काम खत्म। अब जो मौत होती है वो और भयंकर रूप ले लेती है। यहाँ पे जो फर्नेस होती है वो भगवान से दुआ मांगना शुरू करती है। वो बोलती है दुआ मत करना, अगर जान बचानी है तो ये लकड़ी उठाओ, आग लगाओ और अपने आप को बचाना शुरू कर दो। अब जो गट्स लोग होते हैं वो जैसे तैसे करके उस रात को सरवाइव करते हैं। सुबह होती है, धूप निकलती है और सब बच जाते हैं। लेकिन जब इनकी आंख खुलती है तो ये देखते हैं कि ये चारों तरफ से घिर चुके होते हैं। जो कुजान्स होते हैं वो इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब ये लोग चारों तरफ से घिर जाते हैं तो मैदान में आता है अजान। अभी अजान भी जिंदा होता है, तो ये सब अपने आप को डिफेंड कर रहे होते हैं। लेकिन तभी एक सरप्राइजिंग एलिमेंट होता है दोस्तों, मैदान में आता है ज़ोर्ड। ज़ोर्ड आता है मैदान में, आयरन राइडर भी मैदान में आता है और वो गट्स से बोलता है कि सामने देखो। जब गट्स सामने देखता है तो उस एग ऑफ द परफेक्ट के अंदर से ग्रिफिथ बाहर निकलता है, वो भी अपनी उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में वो मरा होता है, या फिर ये बोलो कि जिस फॉर्म में वो डीमन बना होता है वो उसी फॉर्म में फिर दोबारा इस मॉर्टल दुनिया में आ जाता है। अलग भाई अलग। ज़ोर्ड कुछ लोगों में मार लगाता है, इसके बाद वो ग्रिफिथ को लेके उड़ जाता है, लेकिन एक अलग स्टाइल में। ऐसे मानो दोस्तों जो ग्रिफिथ होता है वो
जॉर्ड पे सवारी कर रहा होता है। अब सब अलग अलग निकल जाते हैं और इसी तरीके से दोस्तों सीज़न 2 ख़त्म हो जाता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।